मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक दिन अमीर आदमी बीरबल के पास पहुंचा। उसने बीरबल से कहा, मेरे यहाँ 7 नौकर हैं। उनमें से किसी ने मोतियों से भरा हुआ मेरा बटुआ चुरा लिया है। कृपया आप मेरी मदद कीजिए और उस चोर को खोज निकालिए। बीरबल उस अमीर आदमी के घर गए। उन्होंने सातों नौकर को एक कमरे में बुलाकर कहा, देखो, मेरे पास 7 जादुई छड़ियां हैं। इस समय इन सभी छड़ियों की लंबाई एक समान है। मैं तुम सभी लोगों को एक एक छड़ी देता हूँ। तुम में से जिसने भी चोरी की होगी उसकी छड़ी बढ़ जाएगी, लंबी हो जाएगी। हाँ, जिस नौकर ने बटुआ चुराया था वह बीरबल की बात सुनकर बहुत भयभीत हो गया। उसने सोचा, मैं अपनी छड़ी काट कर 1 इंच छोटी कर देता हूँ, बात बराबर हो जाएगी तो मैं बच जाऊंगा। अंत में उसने अपनी छड़ी काट कर 1 इंच छोटी कर दी। अगले दिन बीरबल ने एक एक करके सातों नौकर की छड़ियां देखी। उनमें से एक की छड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल उसकी ओर उंगली से इशारा करते हुए बोले, ये रहा चोर। यह सुनते ही उस नौकर ने अपना अपराध स्वीकार किया। उसने मोतियों से भरा हुआ बटुआ अपने मालिक को लौटा दिया। फिर उसे जेल भेजवा दिया गया। फिर उसके मालिक ने उसे जेल भेजवा दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी की भी चीज चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अंत में वही हाल होगा जो इस नौकर का हुआ। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा प्लीज। मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक सम्राट था। एक बार उसने प्रसिद्ध ज्योतिषी को अपने दरबार में बुलाया। ज्योतिषी अचूक भविष्यवाणी करने के लिए मशहूर था। एक बार उसने प्रसिद्ध ज्योतिषी को अपने दरबार में बुलवाया। सम्राट ने बड़े सम्मान से उसका स्वागत किया और उसे ऊंचे आसन पर बिठाया। फिर सम्राट ने उसे जन्म कुंडली दी और कहा, पंडित जी, कृपया मेरी जन्म कुंडली पढ़कर मेरा भविष्य बताइए। ज्योतिषी ने बड़ी सावधानी से सम्राट की कुंडली का अध्ययन किया। फिर उसने कहा, महाराज, आपका गृह आपका भविष्य बता रहा है, वही मैं आपको बताऊंगा। मैं काल्पनिक कहानियां नहीं बताता। सम्राट ने कहा, समझ गया, आप क्या कहना चाहते हैं। आप निर्भीक होकर मेरा भविष्य बताइए। ज्योतिषी ने सम्राट के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताना शुरू किया। राजा का चेहरा आनंद से खिल उठा। भविष्य के बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनकर उसे बहुत खुशी हुई। फिर ज्योतिषी ने राजा की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बारे में बताना शुरू किया। इन बातों को सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। एक बार तो उसके मन में इतनी ठेस लगी कि उसने गुस्से में आकर कहा, बंद करो अपनी ये बकवास की बातें। अब मुझे यह बताओ कि तुम्हारे ग्रह के सूचना के अनुसार तुम्हारी मौत कब होने वाली है, बताओ जल्दी से। चतुर पंडित समझ गया कि राजा के मन में क्या चल रहा है। उसने जवाब दिया, महाराज, मेरी मृत्यु आपकी मृत्यु के 1 दिन पहले होने वाली है। हाँ, आप जिस दिन मरने वाले होंगे उसके पहले ही 1 दिन पहले मैं मर जाऊंगा। सम्राट बहुत गुस्से में था। वह ज्योतिषी को मृत्यु दंड देने वाला ही था, पर उसने ज्योतिषी के मुख से अपनी मौत की भविष्यवाणी सुनकर अपना इरादा बदल दिया। उसका गुस्सा शांत हो गया। सम्राट ने ज्योतिषी के बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर की बहुत सराहना की। उसने ज्योतिषी को मूल्यवान उपहार दिए और उसे सम्मान पूर्वक विदा किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुस्सा ज्यादा नहीं करना चाहिए, सोच समझकर काम लेनी चाहिए। मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। 3 चोर थे। एक रात उन्होंने एक मालदार आदमी के यहाँ, चोरों के हाथ खूब माल लगा। उन्होंने सारा धन एक थैले में भरा और उसे लेकर जंगल की ओर भाग निकले। जंगल में पहुंचने पर उन्हें जोर की भूख लगी। वहां खाने को कुछ था ही नहीं, इसलिए उनमें से एक चोर पास के एक गांव में खाने का कुछ सामान लाने गया। बाकी 2 चोर चोरी के माल की रखवाली के लिए जंगल में ही रहे। जो चोर खाना का सामान लाने गया था उसकी नीयत खराब थी। पहले उसने होटल में खुद छककर भोजन किया, फिर उसने अपने साथियों के लिए खाने का सामान खरीदा।
और उसमें तेज जहर मिला दिया। उसने सोचा कि जहरीला खाना खाकर उसके दोनों साथी मर जाएंगे तो सारा धन उसी का हो जाएगा। इधर जंगल में दोनों चोर ने खाने का सामान लाने गए अपने साथियों की हत्या करने की योजना बना रहे थे। वे अपने रास्ते से हटाकर सारा धन आपस में बांट लेना चाहते थे। तीनों चोर ने अपनी अपनी योजना के अनुसार कार्य किया। पहला चोर ज्यों ही जहरीला भोजन लेकर जंगल में पहुंचा कि उसके साथी दोनों चोर उस पर टूट पड़े और उसे मार मार कर उसका हालत खराब कर दिए। उन्होंने उसका काम भी तमाम कर दिया। फिर वे निश्चिंत होकर भोजन करने बैठे, मगर जहरीला भोजन खाते ही वे दोनों भी तड़प तड़प कर मर गए। इस प्रकार इन बुरे लोगों का अंत भी बुरा ही हुआ, कोई भला नहीं हुआ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुराई का अंत भी बुरा ही होता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसी गांव में एक बूढ़ा और बूढ़ी रहते थे। उनके बच्चे नहीं थे, उनके पास जमीन भी नहीं थी। वे रोज वन में जाते, कंदमूल खोद कर निकालते और खाते थे। बस यही उनके जीने का सहारा था। संयोग की बात है कि बुढ़ापे में पत्नी की पांव भारी हो गए। 9 महीने बाद जंगल में कंदमूल खोदते हुए उसने बच्चे को जन्म दिया। बुढ़िया ने बूढ़े को आवाज दी, सुनते हो, बच्चा हुआ है, अब हम क्या करें? बूढ़े ने कहा, घर में एक दाना भी नहीं है, न कपड़े हैं और न ही कुछ, हम उसे पालेंगे कैसे? बुढ़िया ने कहा, तो ठीक है, इसे यहीं छोड़ देते हैं, इसके भाग में लिखा होगा तो कोई भी इसे पाल लेगा। सो बच्चे को वहीं पर छोड़कर वे चले गए। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर एक चीता वहां आया और उसे अपने घर ले गया। वह उसका अपने बच्चे की तरह लालन पालन करने लगा। जब वह बड़ा हुआ तो चीते को उसकी विवाह का फिक्र होने लगी। एक दिन उसने लड़के से पूछा, कहो तो तुम्हारे लिए एक लड़की ले आऊं? लड़के ने कहा, जो मर्जी, अगर आप मेरी शादी करना चाहते हैं तो कोई लड़की ले आइए। चीता गया और किसी लड़की के उधर से गुजरने का इंतजार करने लगा। आखिर एक लड़की आ ही गई। चीता उसे उठाकर घर की तरफ ले आया। रास्ते में वह अपने पर काबू न रख सका और उसका आधा कान खा गया। वह उसे लेकर घर पहुंचा और लड़के से कहा, बेटे, मैं तुम्हारे लिए एक लड़की लाया हूँ, जाओ एक नजर उसे देख लो। लड़के ने बाहर जाकर देखा, अरे इसका तो एक कान आधा गायब है। वह वापस चीते के पास गया और कहा, पिताजी पिताजी, मुझे आधे कान वाली लड़की नहीं चाहिए। एक एक करके चीता कई लड़कियों को ले आया, और किसी का वह हाथ खा जाता तो किसी का नाक तो किसी का कान खा जाता। आखिर एक दिन लड़के ने कहा, पिताजी, मेरे लिए कोई अच्छी लड़की लाइए ना, पूरे शरीर वाली लाइए। अब चीता एक बार फिर गया। इस बार एक पूरी लड़की लाने के लिए वह ऐसे घर में गया जहाँ शादी हो रही थी। वह फेरों के बीच में ही मंडप से दुल्हन को उठा ले आया। चीते को देखकर घराती बराती सब भाग गए। इस बार चीते ने बहुत सावधानी बरती, दुल्हन को सही सलामत घर ले आया और बेटे से उसका विवाह कर दिया। कुछ दिन पति पत्नी बहुत सुख से रहे। एक दिन सब्जी काटते हुए पत्नी की उंगली कट गई। रिश्ते हुए खून को उसने पतियों में पोंछ दिया। खून की गंध पाकर चीता उस पतियों के पास गया और उसे चाटा। सोचा, अगर इसके खून का इतना स्वाद अच्छा है तो इसका मांस कितना अच्छा होगा, मैं उन्हें खा जाऊंगा। हो सकता है यह सोचते हुए उसके मुंह से कुछ निकल गया हो। इसके बाद वे पति पत्नी समझ गए कि चीते की नीयत में कुछ खोट है, वो उन्हें खा जाएगा। उसी रात वे दोनों वहां से रफू चक्कर हो गए। सुबह होते ही चीते ने देखा दोनों का कहीं पता नहीं है। उनके पांव के निशान के सहारे वह उसके पीछे गया। पति पत्नी एक पेड़ पर बैठे थे और चीते की बाट जो रहे थे। ज्यों ही चीता पेड़ के नीचे आया, लड़का तलवार लिए हुए उस पर कूद गया और उसका काम तमाम कर दिया।
फिर दोनों लड़की के गांव गए। लड़के के सास ससुर उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा था कि चीता लड़की को मार कर खा गया होगा। उस दिन के बाद से वे लड़का लड़की खुशी खुशी रहने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। मैं आज आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी वेश्या ने एक सपना देखा कि एक ब्राह्मण उसके पास आया और उसके साथ सहवास किया। सुबह आंख खुलने पर उसने अपने नौकरों को उस ब्राह्मण को हुलिया बताया और उससे उसकी सेवा का दाम वसूलने को कहा। नौकरों ने ब्राह्मण को रास्ते पर जा पकड़ा और उससे सारी बात समझाकर दाम चुकाने को कहा। ब्राह्मण को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि वह इसके बारे में कुछ नहीं जानता है। पिछली रात वो अपनी पत्नी के साथ घर पर सो रहा था और नहीं उसके पास देने के लिए कुछ पैसे हैं, पर वेश्या के नौकरों ने उसकी पींड नहीं छोड़ा। वो ब्राह्मण गिड़गिड़ाया, विनती की, पर उसके कानों पर जूं नहीं रेंगी। तमाशा देखने के लिए राह चलते लोगों की भीड़ लग गई। राजा को इसकी बात की सूचना मिली। उसने वेश्या और ब्राह्मण को दरबार में हाजिर होने के लिए कहा। वेश्या ने कहा, मेरे ग्राहक को मेरी सेवा का मोल तो चुकाना ही पड़ेगा, नहीं तो सोच ले। कल रात यह आदमी मेरे सपने में आया और सुख भोगा। इसने मेरे साथ क्या क्या किया मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उसकी कीमत तो इसे चुकानी ही पड़ेगी। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हें तुम्हारी कीमत मिल जाएगी, और उसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, सोच लो। वेश्या ने कहा, ठीक है। राजा ने गली में एक खंभा गड़वाने का आदेश दिया। खंभे के ऊपरी छोर पर चांदी के सिक्के की एक थैली बंधवाई और नीचे जमीन पर एक आईना रखवा दिया। फिर राजा ने वेश्या से कहा, आईने में हाथ डालकर अपने रुपए ले लो, ये तुम्हारे रुपए हैं। वेश्या चकरा गई, कहने लगी, आईने में हाथ डालकर मैं रुपया कैसे ले सकती हूँ? मुझे असली रुपए चाहिए जो उस थैली में है। राजा ने कहा, नहीं, वे रुपये तुम्हारे नहीं हैं। ब्राह्मण सपने में तुम्हारे पास आया था। आईने में जो रुपये तुम्हें दिख रही है वही तुम्हारी असली कीमत है। वही तुम्हारी कीमत का सही भुगतान है, समझ लो, ले लो। इसके बाद वेश्या शर्म से पानी पानी होकर भाग गई। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।